सभी को नमस्कार। रेस ऑफिशियल टीवी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में बताने वाला हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ रखा है। यूं कहूं तो ये झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। इस चुनाव में सब कुछ देखने को मिलेगा। एक्शन, कॉमेडी, थ्रिल, सस्पेंस और कुछ लोगों की जीवनी के बारे में। कहानी ऐसी जैसे कि मानो किसी बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवी की स्क्रिप्ट हो। जी हाँ दोस्तों, इस झारखंड विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही सीन है। बता दो, विगत कुछ महीनों से झारखंड राज्य की सियासी गर्मी बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि अब मतदान होने को ज़्यादा दिन बचा नहीं है। इसलिए सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से पूरी जोर लगा रही है। कुछ महीने पहले बीजेपी पार्टी के सबसे अच्छे और सबसे मास्टर स्ट्रोक कहे जाने वाले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड चुनाव से प्रभारी बनाया गया। उनके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और मामा कहे जाने वाले शिवराज चौहान को चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। दोस्तों, आप लोगों को समझ सकते हो कि 2024 झारखंड राज्य का विधानसभा चुनाव कितना इम्पोर्टेंट बन चुका है, क्योंकि बीजेपी 2019 का विधानसभा चुनाव हार गई थी। इसलिए 2024 का विधानसभा चुनाव उनके नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। उनको लगता है कि मामा का जादू दिलाएगा बीजेपी को जीत, इसलिए अपनी तरफ से पूरी जान लगा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं, जेएमएम के सबसे अनुभवी नेता और शिबू सोरेन के बहुत करीब माने जाने वाले, यूँ कहूँ तो हेमंत सोरेन उनको चाचा कहते हैं, चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ महीने पहले हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी है। सीता सोरेन 2024 के लोकसभा चुनाव दुमका सीट से चुनाव लड़ी थी और जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन से हार गई थी। अब देखना होगा चंपई सोरेन बीजेपी में जाने से बीजेपी को कितना फ़ायदा दिलाते हैं। इधर जेएमएम में चंपई सोरेन के जाने से कितना नुकसान होता है, ये सच है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से जेएमएम को कुछ दिन के लिए आहत हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की तरह कल्पना सोरेन 2024 विधानसभा चुनाव में भी वही सरणी वाले रुद्र धारण कर ली है। अकेले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा संभाल रखी है। कल्पना सोरेन की इस तेवर से जनता का प्यार, सम्मान और आशीर्वाद मिल रहे हैं। अकेले ही पूरी बीजेपी और अन्य पार्टी पर भारी पड़ गई है। कल्पना सोरेन गांधी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है और पूरी जेएमएम की स्टार प्रचारक के रूप में जनता से मिल रही है। इधर जेएमएम में भी बहुत सारे लीडर्स बीजेपी के में अपनी पार्टी में शामिल कर दिए हैं, जैसे कि कुणाल सारंगी, लक्ष्मण टुडू, लिस मरांडी और गणेश महाली पिछले विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रत्याशी से चंपई सोरेन के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था और कुछ वोट मार्जिन से चंपई सोरेन से हार गए थे। अब देखना होगा कोल्हान का असली टाइगर कौन बनने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस 2024 विधानसभा चुनाव में कुछ नए युवा नेता भी भाग ले रहे हैं और इतना ताकत रखते हैं कि इस चुनाव में सरप्राइज न्यू ईयर गिफ्ट की तरह सबको चौंका दे सकते हैं। युवा के दिलों में राज करने वाले टाइगर जयराम माथुर भी पूरी तैयारी के साथ इस कुर्सी के लिए लड़ने जा रहे हैं। इनके कुछ नेता संजय मेहता और रिजवान क्रांतिकारी जेएलकेएम पार्टी से अलग हो गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संजय मेहता फिर से पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन रिजवान क्रांतिकारी ने जेएमएम का दामन थाम लिया और गांडे से चुनाव लड़ रही कल्पना सोरेन को जिताने की बात कही है। उधर इंडिया गठबंधन के सभी नेता झारखंड राज्य में बारी बारी से आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव झारखंड के गलियारों में रोड शो, रैलियां और मंचों को संबोधित कर रहे हैं। इधर बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी के पूरी टीम, पूरी मिनिस्टर्स झारखंड विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पूरे 40 दिग्गज लीडर्स झारखंड के सियासी मैदान में उतर गए हैं। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं झारखंड असेंबली इलेक्शन 2024 का चुनाव कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है सभी पार्टियों के लिए। बता दो, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इतना रोमांच नहीं था जितना झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का चुनाव रोमांचक है। कुल मिला के देखा जाए, ये किसी बॉलीवुड साउथ इंडियन मूवी के सीन की तरह है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई इस पार्टी में आ रहा है। पूरी पार्टियां अपनी दमखम झोंक दिया है इस विधानसभा 2024 का चुनाव में।
जनता से अपील है, दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि मूवी बहुत तगड़ी होने वाली है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर साझा करिएगा। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव का असली खुशी का हकदार किसे मिलना चाहिए? धन्यवाद।